आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि ये एक हमारा इंक्लाइन प्लेन है, इसका इंक्लिनेशन 30 डिग्री एंगल के बराबर दिया गया है। अब इस पे ये एक हमारा ब्लॉक है जो इसका मास 4 kg है। ये हमारा एक पार्टिकल से अटैच है इस स्ट्रिंग के द्वारा। इस पार्टिकल का जो मास है वो 1 kg के बराबर है। अब ये इंक्लाइन प्लेन हमारा फिक्स है और स्मूथ है, और जो हमारे मतलब ये सब भी हम मासलेस और फ्रिक्शनलेस ही ले सकते हैं। अब कहा जा रहा है कि ये जो डी डिस्टेंस है ये हमारा 2 मीटर के बराबर है, और हम एज्यूम कर सकते हैं कि इनिशियली ये जो ब्लॉक है और ये जो पार्टिकल है ये सेम वर्टिकल लाइन पे हमारे हैं। तो यानी ये डी डिस्टेंस ही मान सकते हैं कि इनके बीच में है। अब वो इस पोजीशन से सिस्टम को रिलीज कर दिया गया, तो पूछा जा रहा है कि कितने टाइम बाद इस ब्लॉक और पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो मिनिमम होगी, और वो डिस्टेंस क्या होगी वो भी हमको बताना है। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि सिस्टम किस एक्सेलरेशन से हमारा मूव करेगा। तो अगर हम देखें तो इस पे फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में लगेगा और इस पे फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में लगेगा, इनकी मास की वजह से है। तो इधर जो फोर्स लगेगा वो m1g साइन थीटा के बराबर लगेगा। तो m1g साइन थीटा अगर हम कैलकुलेट करें तो m1 की वैल्यू 4 दी गई है, g की वैल्यू 10 लेनी है, और साइन थीटा की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, यानी 20 न्यूटन आ गया। और इसमें m2g फोर्स लगेगा, तो m2g अगर हम कैलकुलेट करें तो 10 न्यूटन के बराबर आ जाएगा। तो नेट फोर्स हमारा क्या हो गया, 10 न्यूटन के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये इसका अपोज करेगा। तो 10 न्यूटन नेट फोर्स आ गया, और टोटल मास हमारा 5 kg के बराबर हो जाएगा। यानी ये क्या आ गया हमारा यहाँ से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया एक्सेलरेशन हमारा। अब अगर हम देखें तो हमारा ब्लॉक, अगर हम मान लें कि ये हमारा ब्लॉक है तो इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है ये, और जो इनिशियली हम मान सकते थे कि ये सेम वर्टिकल लाइन पे है, तो ये जो डिस्टेंस होगी इनके बीच की ये हो गई हमारी डी के बराबर, और इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में ए रहा होगा। अब इस पार्टिकल के रिस्पेक्ट में अगर हम चले जाएं तो हमारे जो ब्लॉक है, ब्लॉक का पॉइंट अगर हम ये मान लें तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ए एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, और जब इसके रिस्पेक्ट में जाएंगे तो हमको एक एक्सेलरेशन इसके इन्वर्टेड डायरेक्शन में देना पड़ेगा ए के बराबर ही। तो अब अगर हम देखें तो ये एंगल हमारा कितना था, 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये 30 है अगर, तो यानी ये एंगल 60 डिग्री हो गया। तो हम निकाल लेते हैं कि रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या आएगा। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन अगर हम ए डैश लिखें तो ये हो जाएगा हमारा a² + a² + 2a × a ये हमारा अगर हम देखें तो यहाँ से ये एंगल 60 डिग्री है, तो कॉस 60 यहाँ पे हो जाएगा। अब वैल्यूज हम अगर पुट करें तो यहाँ से अगर हम देखें तो ए डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो यानी ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली क्या आ जाएगा, ये हमारा √3a के बराबर आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन की वैल्यू। यानी इसको तो हम ये भी लिख सकते हैं, 2 हमने निकाली थी इसकी वैल्यू है, तो 2√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो अब यहाँ से देखें तो अगर हम मान लें कि ये हमारा ब्लॉक है, तो इसी लाइन पे हमारा यहाँ पे कहीं पार्टिकल होगा। इनिशियली तो ये कितने डिस्टेंस पे था, डी पे, तो इसको ये 30 डिग्री एंगल पे ए डैश एक्सेलरेशन से जाता हुआ दिखेगा। ए डैश एक्सेलरेशन से जाता हुआ दिखेगा, तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, अगर ये हमारा जो ब्लॉक है इस पाथ के अलॉन्ग मूव कर रहा है और पार्टिकल हमारा यहाँ है, तो जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, ये डी डैश जो भी हो हमारा। यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एंगल अगर हमारा 30 डिग्री है तो ये डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, हम डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं क्योंकि ये हमारा हाइपोटेन्यूस है। तो डी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, डी साइन 30 डिग्री के बराबर। तो यहाँ से ये आ जाएगा d/2 के, और d की वैल्यू अगर हम देखें तो d की वैल्यू हमारी गिवन थी 2 मीटर के बराबर। तो यानी d डैश हमारा आ गया 1 मीटर। तो ये एक आंसर मिल गया। अब टाइम अगर हमको निकालना है तो हमको पता है कि इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन था ये हमारा 1 आ गया, ये हमारा 2 आ गया, तो ये डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा 4 - 1 का रूट हो जाएगा ये, तो यानी √3 डिस्टेंस ये हो जाएगी ये वाली।
तो √3 और इस डायरेक्शन में हमको एक्सेलरेशन पता है, तो हम लिख सकते हैं कि टाइम निकालना है तो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा देते हैं, तो √3 हो जाएगा। इनिशियली जो इनका जो स्पीड था वो 0 था, तो हाफ एटी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, इंटू 2√3 टी स्क्वायर हो जाएगा। √3 से √3 कैंसिल, यहाँ से टी इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 सेकेंड। सो दैट्स आवर आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।